नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने मोक्ष के ऊपर, मोक्ष के प्रसंग के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की, थोड़ा विचार किया भिन्न भिन्न परंपराओं में और श्री अरविंद के प्रकाश में। अब हम मोक्ष से आगे की बात करें, क्योंकि श्री अरविंद कहते हैं कि मेरा योग वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ बाकी योग एंड करते हैं। तो बाकी योग कहाँ एंड होते हैं? मुक्ति के द्वार पर। तो इस योग में मोक्ष क्या है उसकी बात हुई, अन्य योग में मोक्ष क्या है उसकी भी बात हुई। मोक्ष एक पहला कदम है, यानी अगर हम ईगो में ही लिप्त हैं और प्रकृति के अंदर फंसे हुए अपने नाम रूप को ही सब कुछ समझ रहे हैं, तो श्री अरविंद का योग अभी दूर है। हमको पहले वो प्राप्त करना है, वो साइकिक बीइंग को पाना है, यूनिवर्सल सेल्फ को पाना है, तब हम नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अब हमारे अंदर एक अभिप्सा हमें लानी है और वो वास्तव में हमारे अंदर है। इसीलिए कभी भी मनुष्य कभी भी निर्वाण को और मोक्ष को इसको पूरी तरह अपना आइडियल नहीं मान सकता। लोग हैं जो कहते हैं कि मोक्ष मोक्ष मोक्ष, लेकिन वे संसार में लिप्त रहते हैं और कहते हैं हम क्या करें, एक दिन हमारे ये कर्म कट जाएंगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके पीछे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर पूर्णता की प्यास है। अगर हम देखें तो 90%, ये इट्स अ वे ऑफ सेइंग, अधिकांश मनुष्य शायद 99.99% चाहते हैं कि संसार पूर्ण हो, लेकिन वो मार्ग नहीं सूझता। और ये मार्ग इसलिए नहीं सूझता क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि अभी जो संसार है इट इज स्टिल इन द मेकिंग। पहली कठिनाई ये होती है कि हम समझते हैं कि संसार जैसा है वो एंड पॉइंट है, मनुष्य के आने के बाद विकास रुक जाएगा। तो हम सोचते हैं यदि ऐसा संसार है तो वास्तव में मोक्ष इज द ओनली रूट, जो सही भी है, लॉजिकल है। क्योंकि अगर संसार में और आगे प्रगति की संभावना नहीं है तो मोक्ष नेचुरल है, क्योंकि चाहे इसमें सुख हो दुख हो, दोनों का मिक्सचर हो, सुख ज़्यादा हो, परंतु वो अपूर्ण तो है। हर एक सुख के पीछे दो दुख एक छाया के रूप में पीछा करते हैं। तो अगर ये सत्य है तो फिर मोक्ष यानी संसार से बाहर चले जाना इज द ओनली रोड। तो पहली भूल हम यहाँ ये करते हैं। दूसरी भूल हम ये करते हैं कि इस संसार में क्या डिवाइन का कोई प्रयोजन है, क्या कोई दिव्य संकल्प, दिव्य अग्नि, डिवाइन विल इसके अंदर कार्य कर रही है। हम उस दिशा में देखते ही नहीं है, क्योंकि हमको केवल मैं एस्केप कर जाऊं इसकी पड़ी हुई है। इसीलिए इसको लास्ट इल्यूजन कहते हैं, लिबरेशन की इल्यूजन। मतलब हमने कभी ये जानने की भी चेष्टा नहीं करी कि ये संसार क्यों बना। क्यों नहीं चेष्टा करी? क्योंकि किताबों में इसका आंसर है, ये भ्रम है, ये माया है, ये काल है और इत्यादि इत्यादि। और हम उससे बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे इमीडिएट, अनफॉर्चुनेटली हमारे अज्ञान के अनुभव की पुष्टि कर रहा है। संसार कैसा है हम नहीं जानते, अज्ञान की आंखों से नहीं देख सकते। संसार कैसा है, क्या है अपने स्वरूप में, हम कैसे जान सकते हैं जब तक हमारे पास भगवान की दी हुई आंखें ना हो। तो अब मोक्ष के बाद क्या है? संसार में भगवान की विल, भगवान का संकल्प किसी ना किसी रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये एक दूसरा अद्वैत है, जहां संसार को इल्यूजन नहीं कह दिया जाता, बल्कि संसार को भगवान की लीला। और इसी दिशा में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जब लोक संग्रहार्थ की बात करते हैं, अगर वास्तव में मोक्ष ही अंत है, व्यक्तिगत मोक्ष, तो लोक संग्रहार्थ की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद का भी एक ऐसा लेटर है, दिस इज नथिंग आई वांट फॉर माई सेल्फ, नाइदर सुपर माइंड नॉर एनीथिंग एल्स। लेकिन मैं कर्म कर रहा हूं। क्यों? यदि मैं ना कर्म करूंगा तो ये संसार गिर जाएगा, ये संसार अंधकार की ओर चला जाएगा। तो वास्तव में अगर मोक्ष ही अल्टीमेट है तो संसार में प्रलय हो जाने दो, समस्या क्या है? तो श्री कृष्ण इसका हिंट दे रहे हैं, लोक संग्रहार्थ नहीं, संसार के अंदर धर्म और उसको ऊपर उठाना, ऊपर ले जाना, यानी इस संसार की कोई दिशा है, कोई लक्ष्य है जिस ओर जा रहा है। किंतु श्री कृष्ण उस समय शायद वो बैटलफील्ड है और इतना ही अर्जुन के लिए आवश्यक था जानना, और शायद मनुष्य उस समय तैयार नहीं था, या उससे भी अधिक श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि नहीं, मुझे श्री अरविंद के रूप में आना है और इस शेष प्रश्न का उत्तर देना है। वो प्रश्न अर्जुन ने नहीं किया, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल व्यक्ति है, उसका केवल एक प्रश्न था, मैं ये युद्ध करूं कि नहीं करूं, करूंगा तो ये पाप होगा। श्री कृष्ण उनको बता देते हैं, नहीं, तुम जीवन मुक्त की अवस्था में भी कर्म कर सकते हो, और यदि तुम जीवन मुक्त होकर कर्म करो तो तुम्हारे ऊपर कर्म का बंधन नहीं आएगा, बल्कि हे अर्जुन, मुझे स्मरण करके अगर कर्म करोगे तुम सदैव मेरे अंदर निवास करोगे और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये मोक्ष की अवस्था में तुम जीवन मुक्त होकर कर्म करो। लेकिन अब मनुष्य ये प्रश्न करता है कि ये तो ठीक है, लेकिन फिर सृष्टि क्या है, इसका हमारे साथ क्या संबंध है, भगवान के साथ क्या संबंध है? तो अब श्री अरविंद
हम यूं कहें कि श्री कृष्ण अब श्री अरविंद के रूप में सृष्टि को अब आगे का धर्म बता रहे हैं। तो वो इस प्रश्न को उठा रहे हैं हम सबके लिए, जो हमें उठाना चाहिए कि सृष्टि का प्रयोजन क्या है। यदि मोक्ष अंत था तो ये प्रारंभ ही क्यों हुआ, इतने पीड़ा कष्ट को लेकर के वापस उस अवस्था में चले जाना जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। यदि इंडिविजुअल सोल ही नहीं है जैसा बुद्धिस्ट कहते हैं या एक लाइन ऑफ अद्वैत थिंकिंग कहती है, तो फिर कौन बद्ध है और कौन मुक्त है और प्रयास कौन कर रहा है? सभी कुछ तो इल्यूजन है। तो श्री अरविंद अब उस जो कमी है हमारी अंडरस्टैंडिंग में उसको अब एक नई दृष्टि दे रहे हैं। वैसे ही जैसे संजय को श्री कृष्ण ने एक नई दृष्टि दी थी, या बर्बरी को उन्होंने व्यास मुनि ने एक नई दृष्टि दी थी। तो जब उस दृष्टि से संजय बैठा बैठा घर में सब देख पा रहा था, या श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी जिससे वो देख पाया उसने कि ये सब कुछ ऑलरेडी पूर्व निर्धारित है, या बर्बरी को श्री कृष्ण ने एक दिव्य दृष्टि दी जिससे उसने देखा कि ये पूरे महाभारत में इस तरफ के योद्धा भी उस तरफ के योद्धा भी एकमात्र कृष्ण थे जो लड़ रहे थे। तो श्री अरविंद अब हमको इसके आगे एक दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, और वो दृष्टि ये है कि ये संसार में वास्तव में भगवान का प्रकटन हो रहा है। ऑल इवोल्यूशन इज ए मैनिफेस्टेशन, दिस वर्ल्ड, दिस क्रिएशन इज ए प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टेशन। वो जो अंदर छिपा है उसको प्रकट कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। अंदर कौन है? भगवान है। यदि कण कण में भगवान है तो ये सृष्टि ऐसी क्यों है? वो अपने आप को प्रकट कर रहा है, लेकिन ऐसी क्यों है फिर भी? क्योंकि अभी वो पूर्ण नहीं हुई है रचना। तो ये उत्तर है कि मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, अभी अपूर्ण है। ये इवोल्यूशन के साथ भी कंसिस्टेंट है, लॉजिक के साथ भी कंसिस्टेंट है। अगर कोई इवोल्यूशन में थोड़ा भी ये माने कि विकास क्रम के द्वारा अगर डस्ट मनुष्य बनी है तो ये मान लेना कि मनुष्य अंत है, ये तो मूर्खता वाली बात हुई। यानी क्या सारी ऊर्जा समाप्त हो गई विकास की, इवोल्यूशनरी ऊर्जा का? लेकिन मनुष्य के आगे और सृष्टि आगे जानी है, वो पूर्णता की तरफ जानी है। इसको हम इस तरह समझें कि कोई चित्रकार एक पेंटिंग बना रहा है। मान लीजिए उसने प्रारंभ में केवल एक ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा रंग इधर उधर बनाए, तो हम पूछ सकते हैं ये क्या बनाया है, इसका क्या मतलब है? या एक स्कल्पचर, दुर्गा पूजा पे दुर्गा जी की प्रतिमा बनती है, तो अगर आप प्रतिमा बनने के पहले कुछ दिन पहले देखें तो केवल मिट्टी जगह जगह से लाके है, फिर मिट्टी से वो प्रतिमा बन रही है, तो कहीं बिचाली घास, सूखी हुई घास वो है, कहीं वो बाहर मिट्टी, अपूर्ण भंग प्रतिमा लगती है। वो कहीं किसी भी तरह से दुर्गा की प्रतिमा नहीं लगती अनलेस आपको पता है कि ये दुर्गा बनने वाली है। तो श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये संसार क्या बनने वाला है, कि नहीं ये दिव्य बनने वाला है। अभी हम जो देख रहे हैं वो अपूर्ण कृति देख रहे हैं। इस संसार के अंदर एक संकल्प है भगवान का जो ऑपरेट कर रहा है। अब फिर हम मोक्ष क्यों लें? हम क्यों ना इसको पूर्ण बनाने की चेष्टा करें? पहली बात यह कि मनुष्य के अंदर इस संसार को पूर्ण बनाने की एक नेचुरल चाह है, और कई बार मोक्ष की धारा वो इसलिए देता है क्योंकि वो देखता है कि संसार में अंधकार है, ईविल है, सफरिंग है, कष्ट है। तो अब वास्तव में अगर ये संसार सुंदर हो और ब्लिसफुल हो, मृत्यु ना हो, हम चाहें जब इस शरीर को बदल दें और उसके बाद भी हम कॉन्शियस रहें, जब चाहें एक फॉर्म्ड बॉडी अपने अंदर से प्रकट करें, उसमें प्रवेश कर जाएं, सब कुछ सुंदर हो, सामंजस्यपूर्ण हो, सत्य से जुड़ा हुआ हो, आनंदपूर्ण हो, तो हम क्यों किसी मोक्ष की कामना करेंगे? हम चाहेंगे हम यही रहें, चिरकाल तक रहें, अनंत काल तक रहें, क्योंकि तब तो सृष्टि अनेकत्व में आनंद में होती। अब एक एवरेज थॉट ये रहेगी, प्रैक्टिकल होगा लेकिन इसके बारे में कौन इतना सोचे। ये हम लोगों की थॉट फोबिया है, ये हम लोगों के अंदर इनर्शिया है बिल का कि हम क्यों एफर्ट करें, भगवान को करने दो, जब पूर्ण होगी होगी, हमें तो केवल अपना देखना है। इसीलिए इस व्यक्तिगत मोक्ष की अभिलाषा को श्रीमद् भागवत भी और श्री अरविंद भी स्पष्ट रूप से कहते हैं ये एक इल्यूजन है। ये वास्तव में अहंकार से जन्म लेता है, जिसमें हम कोई एफर्ट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि पूर्ण सृष्टि बन जाए और हम उसमें प्रवेश कर जाएं। समस्या ये है कि यदि हमारा योगदान नहीं रहेगा इस पूर्ण सृष्टि के बनने में, तो रियली हम उसके आनंद को नहीं ले पाएंगे। और इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो हम सबके जीवन में है कि एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड को अगर आप मान लीजिए किसी पशु को आप पेट बना लीजिए, घर में रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, कभी कैट्स भी रहती हैं, पेट्स रहते हैं जिनको लोग डोमेस्टिकेट करके रखते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी क्या वो मनुष्य जिस तरह से जॉय से संसार को देख रहा है, जो सुख दुख अनुभव कर रहा है, क्या वो अनुभव कर पाएगा? नहीं। वो केवल
उस मनुष्य के सानिध्य को जॉयफुल रूप से, क्योंकि पशु भी हम लोगों को वैसे देखते हैं जैसे हम भगवान को देखते हैं, तो उसके लिए हम ही भगवान हैं, तो बस उतना एक्सपीरियंस कर पाएगा या उसको जो भोजन मिलेगा उसको एक्सपीरियंस कर पाएगा। लेकिन कंप्यूटर पे बैठ के या टीवी पर एक फिल्म देखना या एक अच्छी फिल्म का आनंद या संगीत है या कविता है, ये सब उसके परे की बात है, या विज्ञान का आनंद, स्पेस जर्नी, ये सब उसके परे की बात है। क्यों? क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है, उसको उसके लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। यानी अगर हम उस पूर्ण जगत का, सुपरामेंटल वर्ल्ड जिसकी बात करते हैं, वो पूर्णता का एक्सप्रेशन है, फुलनेस है, यदि हम उसके भागीदार नहीं बनते, हम स्टेक होल्डर्स तो बनना चाहते हैं लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम एफर्ट करें, तो अगर हम उसके भागीदार बनना चाहते हैं तो हमको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोलैबोरेशन के द्वारा, एफर्ट के द्वारा हम विकसित होंगे उस लेवल तक जाने के लिए जिससे हम उसको एंजॉय कर सकें, पूरी तरह उसका आनंद ले सकें, उस पूर्णता का। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि अब स्पेस ट्रैवल होती है। कुछ समय पूर्व एक वीडियो आया था जिसमें बताया गया कि कैसे भारतवर्ष की थी, कल्पना चावला थी, या जो स्पेस में किस तरह से वो ट्रैवल करी हैं। अब स्पेस की जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बड़ी कठिनाई भी होती है, लेकिन वो उस कठिनाई को, क्रैम्प्ड अप स्पेस में रहते हुए भी, जीरो ग्रेविटी में, कठिनाई से ज़्यादा जॉय था। क्यों जॉय था? क्योंकि अब उनको पता है कि मैं ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में हूँ, लेकिन वो वीडियो देख के हम क्षणिक सुखी ले सकते हैं। यदि हमको वो ओरिजिनल जॉय चाहिए तो हमको उसकी तरह ट्रेनिंग से जाना होगा। बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है स्पेस ट्रैवल की, और उसके बाद हम उसमें बैठने के, उस स्पेस यान में, अंतरिक्ष यान में बैठने के हम तैयार होंगे। फिर जब हम उसमें जाएंगे तो हमारे लिए ज़ीरो ग्रेविटी में कोई समस्या नहीं होगी, हमारे लिए पेस्ट को मुख में बस ऐसे लगाकर पानी से निगल लेने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमने उसकी ट्रेनिंग की है। पर हम क्या एंजॉय करेंगे? उस अनंत विस्तार को। तो यहाँ पे एफर्ट की आवश्यकता है। नया जगत तो आएगा ही आएगा, मनुष्य एफर्ट नहीं करेगा तो भी आएगा, क्योंकि सृष्टि के मूल में जो है वही प्रकट होना है कालांतर में। अभी सृष्टि अपूर्ण है। इसको अगर हम किताब से कंपेयर करें तो सृष्टि के अंतिम पेजेस लिखे नहीं गए हैं। बड़े सुंदर ढंग से श्री अरविंद माता जी कहते हैं कि वेट फॉर द लास्ट सीन ऑफ द लास्ट एक्ट ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट एक्ट तो अब प्रारंभ हो गया है, सुपरामेंटल जगत, नया जगत। नया जगत क्या है? बड़े सिंपल शब्दों में हम कहें तो हम सबके अंदर जो एक पूर्णता की अभिप्सा है, विश नहीं अभिप्सा, हम उसको विश में कन्वर्ट कर देते हैं कि संसार सुंदर हो, सब आपस में हमारे संबंध, इनका आधार आनंद हो, प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो जो कभी घृणा में नहीं बदले, क्रूरता नहीं हो, ईविल नहीं हो, सब कुछ आनंद में हो, शांति में हो, सामंजस्यपूर्ण हो, सत्य पर आधारित हो। ऐसा ना हो कि हम आज इसको सच समझ रहे हैं, कल वो मिथ्या निकल जाए। तो ऐसा जगत नहीं, लेकिन इसकी अभिप्सा मनुष्य के अंदर है। लेकिन हम इस अभिप्सा तो फिर उसको हमको पकाना होगा, उस अभिप्सा के आधार पे अभिप्सा को बढ़ा के हमारे मन प्राण शरीर को तैयार करना होगा। लेकिन हम अभिप्सा को विश फुलफिलमेंट में समझ जाते हैं, काश ऐसा संसार हो। अभी हाल में एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप है, एक जॉन लेनन का गाना है जिसमें वो कहता है कि एक संसार हो जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं हो, कोई रिलीजन नहीं हो, कोई हेवन ना हो, कोई हेल नहीं हो, और सब लोग बड़े प्रेम और हार्मनी से रहें। बहुत सुंदर अभिप्सा है देखा जाए तो। लेकिन वो केवल एक गाना गा देने से नहीं होगा, वो विशफुल थिंकिंग है, बड़ा सुंदर लगता है। या हिंदी में भी एक गाना था, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, दुख भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये हम नहीं वहां पहुंच सकते बिना एफर्ट के। अब वो जो एफर्ट है उस पूर्णता को इस संसार में प्रकट करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पे, वही योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये व्यक्तिगत पूर्णता हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक व्यक्ति और संसार दोनों एक दूसरे के बिंदु हैं, समष्टि, और केवल मेरा रूपांतरण हो जाइए तो वही हम मोक्ष वाली अज्ञान और मूर्खता और अंधता को योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में भी ला रहे हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मेरे चारों तरफ किसी का अगर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो तो मेरी अवस्था इस तरह की होगी जो बड़ी पीड़ा की अवस्था होगी कि बुद्ध जी ने जैसे सीमा को कहा कि जब मैंने भी मनुष्य के बीच में प्रकट किया इस ज्ञान को तो कौन समझा,
मनुष्य ने कब भगवान को समझाया। तो ये एक बहुत पीड़ा का विषय रहा होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं बुद्ध की उस पीड़ा को कि उन्होंने संसार के सामने प्रकट किया एक रेमेडी, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है। तो इसीलिए इस बार श्रीमा श्री अरविंद ने स्ट्रेटजी बदल दी, कहा ये नहीं कि हम पहले पूर्णता प्राप्त करें फिर मनुष्यों को बोले, हम साथ लेके चलेंगे। तो साथ लेके चलेंगे यानी ये सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एक समष्टि योग है, केवल एक व्यक्तिगत योग नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, कुछ पीछे होंगे, एक ही नाव पर हैं, कुछ उधर देख रहे हैं, कुछ इधर देख रहे हैं, लेकिन मूलतः ये कलेक्टिव योग है। तो कलेक्टिव योग से के द्वारा हम क्या हासिल कर रहे हैं, हम मोक्ष के आगे हम वो देख रहे हैं कि भगवान हम इस संसार में उतरे ही क्यों, हमारी चैत्य सत्ता ने ये बंधन क्यों स्वीकार किया अचित अंधकार में आने का। तो वहाँ पे इसलिए क्योंकि हम इस अचित अंधकार में जो प्रकाश के बीज लेकर के हम आए हैं, जो हमने बोए हैं, उसकी हम पहले उसमें से विष बेल निकली, लेकिन अंत में हम इसमें से अमृत बेल और अमृत फल को प्रकट होते देखना चाहते हैं। और इस सत्य को कौन जानता है, हमारे अंदर चैत्य संता जानती है, हमारा ईगो सेल्फ नहीं जानता, हमारा मन नहीं जानता, वो तो भूल चुका है। हमारा हृदय अनुभव करता है, विष के रूप में प्रकट होती है, कामना के रूप में कि ऐसा संसार हो, लेकिन वो बहुत देर रहती नहीं है। खासकर मोक्षवादी और निर्वाणवादी धाराओं के कारण हम जब भी इस दिशा में देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो माया है या लीला है, बस वहीं पर इसको समाप्त कर देते हैं। फिर हम वापस मेरा जीवन कैसे अच्छा हो, कामनाओं की परिपूर्ति से हो, मेरे ईगो को सुदृढ़ करूं, ईगो का कंफर्ट जोन हो, उसी में वापस सरक के चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम चैत्य को पाते हैं तब हमको पता चलता है कि अरे हम तो, किसी ने हमको बंधन में नहीं डाला, कोई काल नहीं था, माया नहीं था। माया तो ने तो केवल रूप नाम गढ़े, क्योंकि ये उनका काम है, ताकि उनके अंदर जाकर हम अपने अंदर एक सीमित अंधकार अचित के घेरे को लेकर के, हालांकि हम वो नहीं हैं, हम जानते हैं कि अचित अंधकार ये हमारे सीमित फील्ड तक सीमित नहीं है, लेकिन हम उसमें काम कर सकें। यानी हर किसी को एक सीमित फील्ड दिया गया, क्षेत्र दिया गया, जिसकी बात गीता में श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के रूप में करते हैं कि हम सबका एक लिमिटेड फील्ड ऑफ वर्किंग है, लेकिन हम लिमिटेड नहीं है। हमारी व्यक्तिगत नेचर यूनिवर्सल नेचर से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी एक डिफेक्ट हमारे अंदर नहीं है जो विश्व के अंदर नहीं है, और विश्व के अंदर अन्य लोगों के अंदर कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है। इक्वली हमारे अंदर कोई ऐसी संभावना नहीं है जो विश्व में जन्म नहीं ले सकती, और विश्व की सारी संभावनाएं जो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं वो हमारे अंदर भी गर्भ में छिपी हुई हैं। यानी व्यक्ति और समष्टि जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको इतना काम दिया हुआ है। जैसे हम एक शरीर को लें एक समूह के रूप में, तो हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स को एक काम दिया हुआ है और वो उसको करती हैं। अगर वो ये सोचने लगे कि नहीं मुझे मस्तिष्क का काम करना है, मुझे हृदय का काम करना है, कल्पना कीजिए अगर केवल हमारा उदर पाचन शक्ति वो कहे नहीं मुझे हृदय की जगह होना है, मैं काम नहीं करूँगी, तो क्या होगा, हृदय की गति रुक जाएगी और कालांतर में मन भी, हमारा मस्तिष्क रुक जाएगा, और आगे अगर वो रुक जाए, पूरा अवरोध पैदा हो जाए, तो हमारा हृदय भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, हमारे फेफड़े काम नहीं करेंगे। तो हर चीज़ का स्थान है। तो हमें जो रोल दिया गया है, अब हम वो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सचेत होकर कर रहे हैं। केवल हम रोल प्ले कर रहे हैं, किसी ने हमको ये रोल दिया है हम कर रहे हैं इसलिए नहीं, ताकि हम उस रोल के अंदर जो जितना हमारा फील्ड है उसके अंदर भगवान की पूर्णता को लाने की चेष्टा करें। यानी भगवान के प्रेम को, सामंजस्य को, आनंद को, शांति को उस क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र है, हमारी प्रकृति का घेरा और वे नानाविध संबंध जिनके साथ हम संसार से जुड़ते हैं, अब ये संसार को देखने की और स्वयं को देखने की नई दृष्टि है। रोल है इसमें भी, लेकिन ये रोल एक अकस्मात दिया हुआ है, एक्सीडेंटल रोल नहीं है। ये रोल है जो हमने स्वेच्छा से स्वीकार किया है, और जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं हमको रोल भी उतना विशाल मिलता जाता है, क्योंकि हम एक लेवल पे हम तैयार हो गए तो नेक्स्ट लेवल पे हमसे मतलब ये नाम रूप की पर्सनालिटी नहीं, किंतु हमारी सोल अब वो तैयार है। यानी ये विकास कर रही है और अब वो और अधिक रोल, कठिन रोल लेने के लिए तैयार है। यानी जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं कठिनाई बढ़ती जाती है, ये बहुत अद्भुत है। तब हम ये नहीं देखते कि अरे हमारे जीवन में कठिनाई क्यों हुई, हम ये देखते हैं कि कृपा कितनी अच्छी है, कृपा ने हमको चुना। आप देखिए पांडव के जीवन में कहीं अधिक कठिनाई थी देन कौरवों के जीवन में, लेकिन पांडवों के साथ कौन थे, कृष्ण थे।
और उनके जीवन में परफेक्ट नहीं थे पांडव, लेकिन वो उन्होंने इस कठिनाई को एक इवोल्यूशनरी चैलेंज के रूप में लिया कि नहीं, ये धर्म है, धर्म के मार्ग से हमको जाना है, धर्म को प्रकट करना है। दुर्योधन ने क्या चुना? एक सेफ इजी मार्ग चुना कि नहीं, मुझे इस सबसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस अपना कंफर्ट चाहिए। कुछ इसी प्रकार की चीज़ है कि मुझे व्यक्तिगत मोक्ष चाहिए, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है। किंतु पांडवों ने वो मार्ग नहीं चुना, उन्होंने धर्म का मार्ग चुना। किसी भी हालत में धर्म का हमको त्याग नहीं करना है, और वही हम लोगों के लिए। लेकिन धर्म क्या है? बाहर की रीति रिवाज नहीं है। धर्म है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा भगवान का संकल्प, जो सनातन सत्य है, वो अपने आप को देश काल नाम रूप के अंदर प्रकट करते हैं। इसीलिए स्वधर्म है, यानी हर एक व्यक्ति के अंदर सनातन सत्य, वो विश्वात्मा और उसके परे जो परात्पर भगवान है, वो अपने आप को एक प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, स्वधर्म। और वो अलग अलग काल में अलग अलग ढंग से स्वयं को प्रकट करते हैं, तो युग धर्म। और उसी प्रकार से प्रत्येक समष्टि का, जिसको हम कहें राष्ट्र, तो राष्ट्र धर्म। हर एक रोल का एक धर्म है, राज धर्म। यानी हम किस प्रकार से हमारा जीवन हो जिसके द्वारा भगवान का प्रकटन सबसे बेस्ट हो। अब आम तौर पर इसके लिए लोग स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, ये राजधर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, ये पत्नी धर्म है, पति धर्म है, इत्यादि इत्यादि, और उसको भी एक फिक्स्ड मेंटल मोल्ड में डाल देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम उसके मूल को पकड़ें तो क्या है कि हमें अपने अंदर भगवान का संकल्प, हमारे अंदर क्या है, भगवान का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा संसार में, उसको पकड़ना है। और उसको पकड़ने के लिए हमको नंबर 1 चैत्य सत्ता को पाना है, और चैत्य सत्ता को पाकर अपने आप को डिसआइडेंटिफाई करना इससे कि हम ये नाम रूप हैं। नंबर 2 हमारे अंदर अभिप्सा करनी है कि हे प्रभु, आपका संकल्प इस देह मन प्राण के माध्यम से प्रकट हो। कैसे प्रकट होगा? अगर हमारे अंदर प्रेफरेंसेस हैं, ओपिनियंस हैं, हम समता का अभ्यास नहीं है, हमारी चेतना विक्षुब्ध है, हमारी चेतना में रेस्टलेसनेस है, तो वो नहीं प्रकट होगा। अगर होगा भी तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारी प्रकृति को शांत करना, मन को शांत करना, ओपिनियंस होती हैं लेकिन उसको अल्टीमेट नहीं समझ लेना, सत्य की खोज करना। हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं लेकिन ये प्रेफरेंसेस ईगो के हिसाब से नहीं हो, चैत्य के हिसाब से। निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो हमारी अभिप्सा से ज़्यादा जुड़े हैं, जो एक प्रकार से इस जन्म के लिए हमारी एक डिवाइन फैमिली का हिस्सा हैं, वो एक कर्म है। लेकिन उनसे इस प्रकार से मोह का बंधन नहीं रखना है। एक अलग प्रकार का एक बंधन है जो प्रेम का बंधन है। मोह का बंधन आसक्ति का बंधन होता है, प्रेम का बंधन अनासक्त होता है। वो जानता है कि इस संबंध में भी भगवान का एक प्रयोजन है और उसको ढूंढता है। और इसी प्रकार से हमको संसार में नानाविध चीज़ें जो हमारे जीवन में आएंगी, चाहे वो कलम हो, कंप्यूटर हो, मनुष्य हो, वाहन हो, उन सब के साथ एक नया संबंध जोड़ना है कि इन सब के द्वारा, इन सब के माध्यम से और मेरे इन सब के साथ संबंध के द्वारा वास्तव में हे प्रभु आप क्या ही संकल्प सिद्ध हो, ना कि मेरे अहंकार का पोषण हो। हर अवस्था में, हर सर्कमस्टेंस में, हर परिस्थिति में हे प्रभु केवल तेरी ही जय हो, तेरी ही जय हो, तेरी ही जय हो। नमस्ते।